हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है 9.3 एक्सरसाइज का। इसमें यह है कि एक ऐसी हाइपोटेन्यूज है, इसी हाइपोटेन्यूज पर हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया कि दो ट्रायंगल है एबीसी और एडीसी, दोनों राइट ट्रायंगल है और इसका जो कॉमन हाइपोटेन्यूज है यानी बी पर 90 है, इसका डी पर 90 है, तो इसका कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया AC। इसी AC को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया गया है। अब ये सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल ये बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हम उसमें देख रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल CAD और CBD ये दोनों बराबर होगा, ये प्रूफ करो। क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, तो पहला काम तो हम ये करेंगे प्रूफ में। सिंस दे रखा है कि ये एंगल राइट एंगल है, सिंस एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है, इसको 1 नंबर डाल दो। उसी तरह एंड एंगल ADC ये भी 90 डिग्री है, इसको 2 नंबर डाल दो। और ये क्यों, ये भी गिवन है कि ये दोनों 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है और दोनों 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐड करो, दोनों को ऐड करो तो एडिंग 1 and 2 दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC ये बराबर हो गया 90 + 90 यानी 180 हो गया। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ADC दोनों मिलके 180 हो गया। अब देखो किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल 180 हो जाए, देखो इस क्वाड्रिलेटरल का, बट these are opposite angles of quadrilateral ABCD है ना, अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों मिलके अगर 180 हो रहा है तो इसका मतलब ये साइक्लिक है। बट दीज आर अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देयरफॉर quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। ये अब बहुत बड़ा काम हमारा आ गया। अब देखो जब क्वाड्रिलेटरल, अब लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic, है ना, अब प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया ना, अब प्रूव्ड। तो क्या होगा, जब किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो सेम सेगमेंट, अब जरा फिर से देखो, ये हम सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल यहाँ एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से इधर जो एंगल यहाँ बन रहा है और वही ये एंगल इधर बन रहा है, तो सेम कॉर्ड से अगर दो एंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल तो यही तो कहलाता है सेम सेगमेंट का एंगल। यहाँ पर देखो DC, ये DC से दोनों एंगल बन रहा है, ये भी और ये भी, तो हम क्या कहेंगे, ये DC, देयरफॉर देखो ये दोनों सेम एंगल है, देयरफॉर एंगल यहाँ क्या था, ये CAD है ना, CAD, देयरफॉर एंगल CAD ये बराबर होगा एंगल CBD के, एंगल CBD ये क्यों बराबर होगा, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। और ये हमको अब इतना लिख दो, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर को पता है कि सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है। इस तरह से सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल जब आप कह रहे हो तो
ये दोनों क्या कहते हैं कि यही प्रूव करना था हमें। देयरफॉर सीधे यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हैं, इसीलिए ये बराबर होंगे और यही हमको प्रूव करना था। ओके, ठीक है, थैंक यू।